हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस की। CUET 2023 का जो सिलेबस है वो इस बार अपडेट होके आया है, तो हम उस सिलेबस की बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको भी डोमेन्स, मैं स्पेसिफिक डोमेन्स की बात करूंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये 4 डोमेन्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ये 4 डोमेन्स देने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर CUET.samach.ac.in वेबसाइट ओपन कर रखी है। तो जैसे ही हम यहाँ सिलेबस पर जाते हैं, तो हम सिलेबस पर गए तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए बायोलॉजी शो हो रहा है, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एक चीज और इस बार अच्छी है कि सिलेबस हिंदी में भी है, तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, आप हिंदी मीडियम से पेपर दे रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि आप वहां से जो है हिंदी वाला PDF डाउनलोड करके एग्जाम दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये PDF डाउनलोड कर लेती हूँ, इसके बाद में हम PDF को ओपन करेंगे। चलो, तो ये हो गई PDF ओपन, और एक एक करके टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगी। साथ ही में मैं आपको मेरा जो सेकंड चैनल है प्रियांशी जैन बायोलॉजी, उस पर्टिकुलर चैनल पर आपको बायो भी पढ़ाऊंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल लेक्चर्स मेरे सेकंड चैनल पर आएंगे, तो आप चैनल वाले उस पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो चलो, बायो का हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेटा 12th क्लास का ही सिलेबस पूछा जाएगा। तो सबसे पहला यूनिट इसमें आ जाता है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है वो आपको पूरा पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 4 चैप्टर इसमें कवर हो रहे हैं। सेकेंड यूनिट आता है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन। ठीक है, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी यूनिट 1 का पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का सारे वीडियोस अवेलेबल है। बाकी मैं यहाँ चैप्टर नंबर 2 से जो है वो स्टार्ट करूंगी पढ़ाना, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरी क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स ये हो गए। 5th चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड वेरिएशन, 6th है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 7th है एवोल्यूशन। और एक बात, मैं यहाँ पे जो PDF है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी सिलेबस के, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर आता है यूनिट नंबर 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है हेल्थ एंड डिसीज। फिर आता है आपका 9th चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, 10th आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें आ जाता है आपका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। एक चीज, अभी बीच में सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया था कोविड के टाइम पे, पर अभी कोई भी रिडक्शन नहीं है। आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ पे कोई भी चैप्टर्स डिलीटेड नहीं है, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 5 आता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, 13 चैप्टर। 14th है आपका इकोसिस्टम, 15th है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और 16th है एनवायरमेंटल इश्यूज। तो आपको टोटल बायोलॉजी में जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो है 16 चैप्टर्स। मैं आपको आपके एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस जो है बायो का वो कवर कराऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रियांशी जैन बायोलॉजी नाम से चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में आप आई बटन पर भी प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, मंडे से आप जो है वो लेक्चर्स को वहां पे देख लीजिएगा। ओके, तो ये हो गई आपकी बायो की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना जो है दैट इज बायोलॉजी के बाद में केमिस्ट्री की हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगेन पूरा 12th क्लास का ही है,
तो आपको 12th का ही यहाँ पे पढ़ना है। 12th के अलावा आपको 11th पर भी नहीं जाना, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सिर्फ 12th मांगा है तो सिर्फ 12th पर फोकस करो और बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना। अब आते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर सबसे पहले सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट पूछा है यूनिट 1, फिर है यूनिट 2 सॉल्यूशन, फिर यूनिट 3 आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यूनिट 3 आता है आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स, 5th सरफेस केमिस्ट्री, 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिर आता है 7th पी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर इसके बाद में 8th आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर 9th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 10th आता है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स, फिर 11th में आ जाएगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, देन बायोमोलिक्यूल्स। देखो बायोमोलिक्यूल्स इसमें भी है, बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी में भी है, तो आप कहीं भी एक जगह से कवर कर लोगे तो ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा। फिर आता है पॉलीमर्स और फिर आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो आपके इतने चैप्टर्स यहाँ पे हैं, तो आपको ये केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो आपको कवर करना है। आपको क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज, देख लेते हैं हम, मैथमेटिक्स होना चाहिए अपना यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। जो मैथ्स से मैथ डोमेन चूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे एक बार सिलेबस ध्यान से देख लेना, अपनी 12th क्लास की बुक में टिक कर लेना कि आपको पढ़ना भी है या फिर सिलेबस में ये चैप्टर है ही नहीं, हमने फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान से ये सिलेबस को आप ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना बीच में। चलो अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में देखो, यहाँ पे दिया हुआ है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच कंटेन 2 सेक्शन। एक क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें 2 सेक्शंस होंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर जिसमें 2 सेक्शंस होंगे, और यहाँ पे सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, और सेक्शन बी में B1 एंड B2 होगा। सेक्शन ए है 15 क्वेश्चन, सेक्शन ए 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों होगा, और कंपलसरी होगा स्टूडेंट्स को ये सेक्शन ए पूरा कंप्लीट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और सेक्शन B1 जो होगा उसमें बेटा 30 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, ये प्लीज समझ लेना, नोट अलग से दिया हुआ है। फिर सेक्शन B2 होगा, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 30, 30, 60, 75 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे, और 15 आपको ये करने हैं और 20 इन दोनों सेक्शन से करने हैं। तो 40, 50, 55 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना यहाँ पे कंपलसरी है। क्लियर है? अब आ जाओ सेक्शन ए में। सबसे पहले एलजेब्रा, फिर आपको कैलकुलस पढ़ना है, फिर आपको थर्ड पढ़ना है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, फिर फोर्थ है डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर फिफ्थ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स्थ इज लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, 6 हो गए। ये सेक्शन नंबर ए है, सेक्शन ए है जिसमें आपको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सेक्शन B1 पर आ जाओ तो यहाँ पर आता है यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें आता है रिलेशंस एंड फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर यूनिट 2 अलजेब्रा, जिसमें आता है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। यूनिट 3 कैलकुलस, जिसमें आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देन सेकंड इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर इंटीग्रल्स भी है, इसमें इंटीग्रल्स पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आ जाओ आपका यूनिट नंबर 4 वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। ये यूनिट 5th है और 6th है लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। 6 यूनिट आपको पढ़नी है। बहुत लेंदी सिलेबस है मैथमेटिक्स वालों के लिए, तो बेटा ध्यान रखना थोड़ा सा। सेक्शन B2 अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, जिसमें A है मॉड्यूलस अर्थमेटिक, देन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल,
और फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर बोट एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, रेसेस एंड, देखो जो मैथ्स वाले बेटा वो पढ़ लेना, ये सिलेबस में क्या दिया हुआ है। हम सीधे आते हैं यूनिट 2 में अलजेब्रा पढ़ना है, यूनिट 3 कैलकुलस आ जाएगा इसमें, यूनिट 4 निकल गया इधर रहा प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट 5 इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा, यूनिट 6 और मैं आपको पढ़ना है इंडेक्स, अच्छा यूनिट 6 और यूनिट 5 यहाँ पे इन्होंने कंबाइन करके दे दिया है, पॉपुलेशन एंड सैंपल पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, यूनिट 7 में इंडेक्स नंबर एंड टाइम डेटा बेस्ड, फिर आता है लास्ट आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, लास्ट नहीं है फिर और भी है, लीनियर प्रोग्राम और बस ये लास्ट है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग ये लास्ट है। तो ये है मैथ्स वालों के लिए सिलेबस, बहुत ही लेंथी सिलेबस है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ना, कुछ भी स्किप मत करना। नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज फिजिक्स। हम फिजिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि फिजिक्स का क्या सिलेबस दिया हुआ है। तो ये देख लेते हैं, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर ही आपको ये सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, और जो भी अपडेट्स होते हैं वो भी मैं वहां पे नोटिसेस आपके तुरंत शेयर कर देती हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को बेटा ज्वाइन करना मत भूलना। नोट क्या दिया है यहाँ पे, नोट हम देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है नोट, यहाँ पे दिया हुआ है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 45 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर होगा, 45 क्वेश्चन होंगे और आपको 35 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी आप सिर्फ 10 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ सकते हो। क्लियर है? आएगा क्या क्या, सबसे पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, फिफ्थ आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सिक्स्थ आता है ऑप्टिक्स, सेवेंथ इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, देन एटम्स एंड न्यूक्लियाई, नाइन्थ इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड टेंथ इज कम्युनिकेशन सिस्टम। 10 यूनिट है। देखो जितना अभी मुझे याद है, बायो में आपको यहाँ पे 16 चैप्टर्स पढ़ने थे। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आपको 10 है, ठीक है, 10 यहाँ पे आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं। केमिस्ट्री में एक बार देख लेते हैं कितने थे टोटल, 14, 15, ओके 16, ठीक है। अगेन यहाँ पे 16 आपको पढ़ने हैं। बायोलॉजी में बायो नहीं, केमिस्ट्री में बात कर रहे थे हम, केमिस्ट्री में अभी आपको 16 पढ़ने हैं। और मैथमेटिक्स में तो काफी सारे हैं, तो मैथ्स में आपको सेक्शन ए बी पढ़ना है, फिर सेक्शन B1 पढ़ना है, सेक्शन B2 पढ़ना है, ठीक है। ये 3 सेक्शंस आपको कवर करने हैं। तो अगर आप ये चारों डोमेन्स दे रहे हो तो आपका सिलेबस काफी लेंथी है, तो ध्यान से पढ़ना। लेकिन अभी अगर आप 12th पास आउट हो तो आपने ये सब पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ रिवीजन मारना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिवीजन करोगे अपने आप आपका सारा यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। साथ ही में बायो का मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी मेरे चैनल पर प्रियांशु जैन बायोलॉजी पर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही सीयूईटी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सीयूईटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।